लेकिन सापरा साहब, जिस तरीके से सरकार बनी, जिस तरीके से सरकार चली, जिस तरीके से मंत्रिमंडल संख्या और फिर जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, उसके बाद तो सर संदेश यही जा रहा है कि ये मोदी का जादू बरकरार है और ये मजबूत सरकार है। सापरा साहब, देखिए समीर जी, और आप कितना ही कह लें, लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि ये मजबूत नहीं, आने वाले समय में पता लगेगा कि ये मजबूर सरकार है। ये मजबूर सरकार है, ये थोड़े दिनों में आपको पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, समीर जी ने अभी जो विवरण किया, सापरा सर एक सेकंड में आपको रोकना चाहती हूँ। मतलब 4 जून को नतीजे आए थे, ठीक है ना सर? आज 11 जून है और 4 जून से 11 जून के बीच में क्या हुआ है सर? सबसे पहले जब नंबर आ रहे थे, गई सरकार गई, बीजेपी तो सरकार बना ही नहीं पाएगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने वाला है। उसके बाद चलिए सरकार बन गई, अब ये सरकार डावाडोल होगी, मतलब ये वो तमाम शब्द हैं सर जो आप ही लोग बोल रहे हैं। उसके बाद ये बात ही नहीं बन पाएगी। अभी तो देखो मंत्रिमंडल में संख्या को लेकर इनमें लड़ाइयां होंगी, उसके बाद मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब आज इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर सर ये सरकार तो हर टेस्ट को पास कर रही है मजबूती के साथ, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि ये तो मोदी का जादू बरकरार है, ये मजबूत सरकार है सापरा साहब। नहीं भाई, मोदी का जादू फेल हो गया, ये जनता ने एक संदेश दे दिया, तब भी आपकी समझ में नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। लेकिन मैं समीर जी की बात, जो उन्होंने महाराष्ट्र के बारे में कहा और जो उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी को 240 सीटें आई हैं और 32 सीटें मात्र शॉर्ट है, मुझे ये बताइए कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी वहां से निकल जाएं और घटक दल के एक एक दो जो छोटे निकल जाएं, तो क्या सरकार बच जाएगी? ये 32 कम है, यही तो सारा खेल है ना। भारत की जनता ने एक बहुत बड़ा संदेशा दिया है नरेंद्र मोदी जी को भी। सापरा साहब पहले तो ये कि अकेले अपने दम पर बीजेपी 240 है ना सर? अकेले अपने दम पर बीजेपी 240 है सर, और पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर भी उतना नहीं पहुंच रहा है। नहीं, आपकी बात को काउंटर कर रही हूं सर, पूरा इंडिया गठबंधन मिलाकर भी 240 वाला आंकड़ा हासिल नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये सर कि वो 16 और 12 सीटें अगर मिला भी लो आप टीडीपी की और जेडीयू की, तो भी 28 सीटें मिलाकर भी इंडिया गठबंधन तो सर वो जादुई आंकड़ा नहीं पार कर पा रहा है ना। इसीलिए मैं कह रही हूं सर कि ये मजबूत सरकार है और मोदी का मैजिक बरकरार है। आपको बता दूं ना रोमाना जी, मुझे टाइम देना पड़ेगा। रोमाना जी आप इस तरह से आप और समीर जी मेरे बीच में बोलेंगे तो फिर क्या फायदा? ऐसे तो डिबेट नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपके चैनल के ऊपर। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 32 सीटें कम हो जाएं तो क्या सरकार बन जाएगी? फिर ये 240 को क्या करेंगे? 240 को लेकर के मुजरा करेंगे क्या? ये बात आज सच है कि समय ऐसा आया है कि श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने नरेंद्र मोदी जी को, वो चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे नायडू हैं, चाहे चिराग पासवान है, अनुप्रिया पटेल है, जीतन राम मांझी है, एकनाथ शिंदे हैं या फिर अजीत पवार हैं, सबके सामने मुजरा करने पर मजबूर कर दिया है। ये देश का एक बहुत बड़ा संदेश गया है, देश से बहुत बड़ा संदेश आया है कि आपने जिस तरह से 10 साल ठोक तंत्र चलाया है, ये ठोक तंत्र जनता को आगे मंजूर नहीं है। आप ये एक बात कह सकते हैं कि सारे मिलाकर के 240 नहीं हुए इंडिया अलायंस के, ठीक है, लेकिन ये भी एक संदेश है जो आपको और सारे दर्शकों को और समीर जी को मानना पड़ेगा। कि इस देश के अंदर लोकतंत्र चलेगा, ठोकतंत्र नहीं चलेगा। लोकशाही रहेगी, ठोकशाही नहीं रहेगी। हिटलर राज को रिजेक्ट किया है। हर हिंदुस्तानी को गर्व इस बात का है सर कि हम लोग लोकतंत्र में रहने वाले नागरिक हैं। क्योंकि यहां पर आप इतना फोकस कर रहे थे कि साहब अगर टीडीपी और जेडीयू जो है वो हट जाए सरकार से तो ये सरकार चलेगी क्या, ये सरकार नहीं चल पाएगी। मुझे लगता है सर वो 1991 वाला और नरसिम्हा राव वाली सरकार भी आपको याद करनी चाहिए सर। वो तो गठबंधन सरकार नहीं थी सर, वो 244 सांसदों वाली सरकार थी सर, वो अल्पमत वाली सरकार थी सर, और उस सरकार ने पूरे 5 साल कंप्लीट किए थे, है ना सापरा साहब? तो मंत्रिमंडल कैसे बनाया, सहयोगियों को कैसे बनाया, ये एक बड़ा सवाल है जो कम से कम विपक्ष तो नहीं समझ पा रहा है। और विपक्ष कह रहा है कि ये बात बनी नहीं है, फिलहाल बस सरकार बन गई है। सीधे रुख करेंगे, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो आरपी सिंह साहब, मतलब वैसे तो जितने महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं इस मोदी 3.0 में सब बीजेपी के नेताओं के पास ही नजर आ रहे हैं, पर विपक्ष को फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा है और विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मोदी मैजिक गया। देखिए, आप किनकी बात कर रहे हैं? मनमोहन सिंह जी का बयान याद है कि मैं भ्रष्टाचार इसलिए सहन करता हूँ कि मेरी कोएलिशन कंपल्शन है। दिक्कत इनको ये है कि अभी भ्रष्टाचार पे बड़ा तगड़ा कुठारा घर सरकार करने वाली है और इनके नेता कई सारे कष्ट में आने वाले हैं।
कि उसके चलते हुए तंग हैं, इसलिए बार बार कभी नीतीश बाबू जी के घर पे जाकर भीख का कटोरा लेकर खड़े जाते हैं कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए देश के। कोशिश करी थी, मुंह पर तमाचा मारकर वापस भेज दिया उन्होंने इनको, और मुजरा करने पर मजबूर कर दिया कि आप विपक्ष में बैठकर मुजरा करिए, ये मजबूर कर दिया इनको ना, नहीं तो ये तो कोशिश, नहीं तो कहा था कि बन जाइए प्रधानमंत्री। तो क्या है कि इनकी कोशिश पूरी है, और ये असल में क्या इनको आदत नहीं है कि एक अच्छा मजबूत विपक्ष की तरह एक रोल प्ले करें। ये असल में अपने आप को डायनेस्टिक पार्टी समझते हैं। और आपने ठीक कहा, नरसिम्हा राव जी की सरकार, अल्पमत की सरकार, किस प्रकार से वहाँ पर पैसों का लेन देन हुआ, ट्रंक के ट्रंक ट्रांसफर हुए, पैसों के रुपए के बड़े बड़े ट्रंक ट्रांसफर हुए थे, और किस प्रकार से वो शिबू सोरेन वाला सारा मामला सबको जानकारी है, ये में उनके साथ क्या किया था, कैसे हुआ था, सबको जानकारी है। तो असल में इनको सब आते वैसे बड़ी हो, इनको अपना समय भी वैसे ही याद है, किस प्रकार देवगौड़ा जी की सरकार, किस प्रकार आई.के. मतलब आज की जब मैं डिबेट कर रही हूँ ना, तो मुझे एक के बाद एक कहावतें याद आ रही हैं। अब क्योंकि आपने जिक्र कर दिया कि कैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की कोशिशें हुई। शक्ति यादव को लेकर आइए जरा। मतलब शक्ति यादव जी, पूरी कोशिश रिझाने की नीतीश कुमार को है, पीएम पद का ऑफर तक दे डाला, तो अब ये जो बिलबिलाहट है, मतलब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला मामला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। बता रही है आपकी मुस्कुराहट कुछ, शक्ति यादव जी बताइए जरा। अब ये रोमाना जी, ये सवाल आप पूछिए तो मुझे थोड़ी तो हैरानी हो जाती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे नीतीश जी, सबको पता है, आपको नहीं पता ऐसा भी नहीं है। देखिए, दो बातें इस पूरे डिबेट में आया, मैं निर्वाचता चाहता हूं आपसे, छोड़कर चले गए ना, उन्होंने कहा कि बोलते हैं कि अब की बार हर बार यहीं रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, ये आश्वासन देते हैं मोदी जी को वो जी। अरे वो दोनों बातें कहते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे, ऐसा नहीं कि एक बात ही कर, दोनों बातें कहते हैं। अभी एक डिबेट में एक बात आई कि एकनाथ शिंदे को कम सीट होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए मैंने उनको मंत्री दिया। यहाँ कम सीट होने के बावजूद नीतीश जी मुख्यमंत्री है, इसलिए यहाँ भी उनको डेढ़ मंत्री मिला। इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है, सवाल साफ एक बात को लेकर के है, एक पूरी चीजों को आप भी समझते हैं, संख्या बल पूरी करनी है भारतीय जनता पार्टी को, कितना कम है, 40 है, 73 पूरी करनी है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बन ही गए हैं, सारा चीज उनके साथ है। वक्त कितना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा? जिनके हाथ में चाबी है, जिनकी चाबी लेके जो लोग घूम रहे हैं, उनका तो सब पता ही ना है, वो बतवा सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। कोई जो चीजों को देख रहे हैं, जो जेल गए थे किस तरह से खींच करके, वो सब नायडू साहब कहाँ भूले हैं। हाँ, ये बात सही है कि गठबंधन में रह करके चुनाव लड़े हैं और संख्या उनके साथ आई है, सरकार उन्होंने बनाई है, लेकिन सवाल वहीं से आया है, चाहे वो स्पीकर का हो, चाहे केंद्रीय मंत्री कैबिनेट बनेंगे, एमओएस नहीं बनेंगे, चाहे हमको कम मिला, कैसे मिला, रेल किसने मांगा, वो सवाल। अब जब हम कोई बात कर रहे हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो हमारी बात को नकारी जा रही है। हम तो पार्टी के अधिकारिक हैं, वो ठीक है, वो कहने के लिए हम आपके चैनल पर आके एक बात कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल फैक्ट क्या है? फैक्ट सामने है कि भाई मंत्रिमंडल के बंटवारों में अगर कोलिनेशन नहीं होता, गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती, तो साम नहीं होता मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे में। ये सबको पता है भाई, ये बताने की आवश्यकता क्या है? ये तो आप सही कह रहे हैं सर, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैंने 1991 का एग्जाम्पल दिया, सर मैं 2019 का भी एग्जाम्पल दूंगी। सुनिए तो, अभिषेक के पास जाने दीजिए मुझे, मैं 2019 का भी यहाँ पर जिक्र करूंगी। भाई 2019 में इनके कोटे का एक भी मंत्री नहीं बना था, और मनमुटाव ऐसा था कि नीतीश जी जो है वो वापस बैरंग लौट गए थे, कह रहे थे नहीं हमें तो 2 चाहिए, 1 दे रहे थे वो, हम तो नहीं बन रहे। तब नहीं चल पाया जोर, क्योंकि तब नहीं था नंबर, आंकड़ा आपके हाथ में। इस बार चाबी है इनके हाथ में, तो चल गया इनका जोर। क्यों? ऐसा ही हुआ है ना अभिषेक जी, इस बार तो 12 आए हैं, तो भी 2 मिल गए। पिछली बार कितना 16 था ना, तब भी 2 नहीं मिल पा रहा था। अभिषेक झा जवाब नहीं दिया इन्होंने। हाँ, मैं जवाब दे दूं। देखिए, ऐसा नहीं होता है राजनीति में, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी अलग अलग निर्णय लेती है। उस वक्त हमारी पार्टी ने बाहर से समर्थन देने का फैसला किया, और इस बार हम सरकार में शामिल हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और बेचैन कौन लोग हो रहे हैं रोमाना, जिनको इस बात की दिक्कत है, इस बात का विलाप को लगातार कर रहे हैं कि सत्ता से दूर रह गए। अब नीतीश जी के तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद में जी रहे हैं कि शायद नीतीश जी का आशीर्वाद मिल जाए। बहुत लेट हो चुकी है, अब पछताना ही इनके हिस्से में रखा हुआ है। सरकार के विषय में कुछ भी बोलते रहे, गठबंधन में ना कोई गांठ है, ना कोई मनमुटाव है।
मजबूती के साथ देश के लोगों ने एनडीए को मैंडेट दिया है, मजबूती के साथ हम सरकार भी चले। अब ये अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते रहे कि इनको मौका मिला था 2004 में, इतने मंत्री इनके यहाँ से बने थे, तब भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं ला पाए। 2009 का भी दौर सब लोगों ने देखा है, तब भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इन्हें कहने दीजिए, करने दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है रुमाना जी। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है बिहार का विकास जी, देश का विकास, और उसी एजेंडे पर काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे, चाहे कितना भी चीज चल रहा है। ठीक है सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।